मैथिली समस्नेही अनुरागी श्रोताका राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ कऽ आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आज कथा यात्रा छै। एहि कथा यात्रा के सूत्रधार जे छथि ओ अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार प्रोफेसर हरिमोहन बाबू। निरंतर अखन हिनकर रचना सब हम अपना यूट्यूब चैनल पर राखि रहल छी। आकांक्षा यह है जे सब गोटा एकरा सबके पलखैत में सुनू और अपना मित्र मंडली में एकरा सबके शेयर सेहो करू। एकटा आर बात कहऽ चाहै छी, जो गोटा नव छी हमरा चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ ली से आकांक्षा। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई कथा के शीर्षक छै बुचिया के कन्यादान। बुचिया के कन्यादान। मंडप पर बैसते मिस्टर सीसी मिश्रक नेत्र सबसे पहले वही सुपरिचित गुलाबी साड़ी के अन्वेषण में इतः तितः घूमऽ लागल। ई देख कऽ पंडित नवोनाथ झा बजला, टीक बनि लेल जाओ, टीक बनि लेल जाओ। एतबे में मिश्रजी देखै छै जे स्त्रीगणक झुंड ओहि गुलाबी साड़ी के चारू कात से घेरने सने सने मंडप दिस अग्रसर भऽ रहल छै। ई देख मिश्रजी के मन मयूर नाचऽ लगलनि। तोरबई काल में गुलाबी साड़ी मंडप पर आनल गेली आ लाल काका के पश्चिम पार्श्व में बैसा देल गेल। वो लजौनी खड़ जकाँ सकुच भूमि से सटऽ लगली। मिश्रजी मने मन कहने लगला, यह लड़की गजब की नखरेबाज मालूम होती है। अभी कैसे भीगी बिल्ली की तरह बैठी हुई है। इसका यह पोज देखकर कौन कहेगा कि अभी कुछ मिनट पहले मुझे नाक पकड़कर नचाती फिरती थी। एतबे में पंडित नवोनाथ झा गोत्राध्याय के कांड प्रारंभ कयलनि। लाल काका जे कागज पर बरक परिचय लिखल छलनि से बटुआ से बाहर का मिस्टर सीसी मिश्र के बाप पितामह पर पितामह आदि के नामोच्चारण करे लगला। गोत्राध्याय के उपरांत लाल काका के जमाय के हाथ अपना हाथ में ध मैया दिस तकलथिन। मैया वही गुलाबी साड़ी के आवरण के भीतर से एकटा लजार हाथ निकैस मिश्रजी के कंपित हाथ पर राखि देलथिन। पंडित नवोनाथ झा ओहि पर अक्षत चंदन पुष्प शंख राखि कन्यादान के मंत्र पढ़ावे लगलथिन। इमांग कन्या सालंकारा आदि पढ़ा के कहलथिन, कन्या के नाम लिया। ई सुनैत मिस्टर सीसी मिश्र के धक से बिजली दौड़ गेलनि। इनका मस्तिष्क में तरह तरह के अप टू डेट नाम सब चक्कर लगाबऽ लगलनि। ई उत्सुक भए सोचऽ लगला, देखा चाही की सुनै छी कुमारी बिजली बाई अथवा नलनी बाला अथवा विमल प्रतिभा देवी अथवा मिस अनारकली। एतबे में लाल काका के मुँह से बुचिया नाम नीम सुनि सीसी मिश्रक कल्पना के लतिका पर तुषारपात भऽ गेलनि। मिस्टर सीसी मिश्र अपन भावी ससुर के एहि प्रोजेक्ट नेचर यानी अरसिकता पर क्षुब्ध भऽ उठला। मन में सोचऽ लगला जे संसार में केहन केहन सुंदर नाम अछि। उषा, प्रभा, लीला, लतिका, मनोरमा, शैलबाला, चंद्रकला, हिरण्मयी, स्वर्णलता, हेमांगिनी, पीयूषमयी, तुषारबाला, विश्वमोहिनी, शिशिर सुंदरी। एहिमे से एकोटा नाम नहीं एहि बूढ़ो के अपना कन्या हेतु राखि भेलनि। आ बिछने रहितथि तऽ घरक आटा की गील भऽ जैतनि। आहा, एहि चंचल सुंदरी के नाम यदि कुमारी विद्युत प्रभा अथवा मंजू हासिनी देवी रहैत तऽ हमर जीवन आइ केहन सुखमय बनि जैता। परंतु एहि बूढ़ो के की पुरलनि नाम राखि देलखिन बुचिया। छी, आब हमर जीवन नष्ट भऽ गेल। पुनः अपना मन के संतोष देबे लगला। अच्छा, आब तऽ ई मिसेज मिश्रा कहौती लेख कविता आदि में देबाक है तो हम एक सुंदर उपनाम अपना पसंद से चुनि कऽ राखि देबनि। एम्हर पंडित नवोनाथ झा धूरझार अपन ठेला गाड़ी छोड़े लगला। वैवाहिक मंत्र में वर आ कन्या के हेतु केहन पवित्र आदर्श भरल छै। अग्नि के साक्षी राखि कऽ दू के प्रतिज्ञा करऽ पड़ै छै जे आब हम दू गोटा मिल कऽ एक भए गेलहुँ आ आजीवन मनसा वाचा कर्मणा एक भेल रहब। सुख दुख में, पाप पुण्य में, जीवन मरण में हमसब एक दोसरा के भागी रहब। संसार में कोनो शक्ति हमरा दुनू गोटा के पृथक नहीं करत। प्राचीन युग में वर ओ कन्या दू सम्यक रूपे अपन गंभीर दायित्व और पुनीत कर्तव्य बुझि वैवाहिक प्रतिज्ञा में आबद्ध होइत एकरे नाम थिके वैदिक विवाह। किंतु संप्रति की स्थिति भए रहल अछि। ओहि पावन प्रतिज्ञा के अर्थ से वर कन्या के ततबे संपर्क रहैत छनि जतेक आधुनिक ग्रेजुएट लोकनि के मिथिलाक्षर से पुरोहित महाराज के आँखि रहैत छनि। परंतु पुरोहित महाराज के आँखि रहैत छनि पद्धति पर आ मोन रहै छनि रजतंग चंद्र देवतम पर। यजमान चाहे छै जे कोनो ना झट तऽ छूतका छोड़ा के पाक भऽ जाए। रहि गेल वर कन्या,
से बड़क मनमे रहै छनि जे कखन विध बाधके बखेरासँ पिण्ड छूटै आ फालतू लोकसभ घसकै जे कोबरके आनन्द लूटी। आ बेचारी कन्या बलिदानके छागर जेना बुझलियै कि बैसल भीतरे भीतरे औनाइत रहै छै। जाहि पुरुषके ओ कहियो देखने सुनने नहि, जनने बुझने नहि, ओकरा एकाएक ऊक जकाँ आबि कऽ अपना भाग्य विधाता बनैत देख कन्याके मनमे विद्वेष उत्पन्न होयब सर्वथा स्वाभाविक छै। ओहि अपरिचित मालिकके प्रति ओकरा प्रेम नहि प्रत्युत उपेक्षा आ घृणाके भाव जागृत भऽ जाइत छै। ओकरा हृदयमे एक एहन अज्ञात भय जड़ि पकड़ि लैत छै जे ओकरा आत्माके स्वतंत्रताके नष्ट कऽ ओकरा पराधीना दासी बना दै छै। ओ कुमारि अवस्थामे अपनाके एक व्यक्ति बुझैत छल, विवाहके रातिसँ ओ अपनाके सम्पत्ति बुझाए लागि जाइत अछि। कोनो कन्याके विवाह भेला पर ओकर चेष्टाके अध्ययन करू, ई परिवर्तन स्पष्ट देखैमे आवत। कन्यामे आब ओ स्फूर्ति कहाँ, ओ तेज कहाँ। पहिने ओ मुक्त चिड़ै जकाँ चहकैत फिरैत छलीह, आब ओ पिंजराके पंखहीन पक्षी जकाँ बंधुआ बनि जाइत अछि। ओ पहिने जीवित छल, आब ओकर जीवनी शक्ति जाइत रहलै। हमरा लोकनि मूल वस्तुके छोड़ि छायाके अनुसरण कऽ रहल छी। बर कन्याके स्वभाव, शिक्षा ओ विचार मिलय वा नहि, किंतु उतेरी मिल जयबाक चाही। बर कन्या एको अक्षर प्रतिज्ञाके अर्थ बुझौत वा नहि, किंतु मंत्र पढ़ल जयबाक चाही। बर कन्यामे यथार्थ स्नेह बंधन हो वा नहि, किंतु गठबंधन भऽ जयबाक चाही। ई विवाह नहि, विवाहके स्वांग थिक। आ एहि कन्या पुतराके खेलके पाछाँ लाखों बिकायल जा रहल छथि। आ एहि सारहीन स्वांगसँ, एहि क्षणिक प्रहसनसँ जे दाम्पत्य संबंध प्रारंभ होइत अछि, ओ प्रायः आजन्म रोदनके कारण बनि जाइत अछि। एहि अनर्थमूलक नकली विवाहके अंत कोना हो? समाज के सरोकार छनि, समाजके सरोकार छनि। दहनहीके औंकड़ीसँ, भारके बेनसँ, चतुर्थीके भोजसँ आ घसकट्टीके सुपारीसँ बरवधूके दाम्पत्य जीवन कोना सफल आ सुखमय बनतै, ताहि दिस समाज कंडेरियो आँखिए तकबाक प्रयोजन नहि बुझैत अछि। एहन स्वार्थी ओ अंध आन्हर समाजसँ कोनो लाभ नहि। जा धरि समाजके दृष्टिकोण उदार नहि हेतै, जा धरि कन्याघातक कुप्रथा सभक मौलिक सुधार नहि होयत, ता धरि देशोन्नतिके आशा करब मृग मरीचिकावत अछि। जखन मूर्खता ओ अंधविश्वासके स्थानापन्न ज्ञान ओ तर्क आधार पर विवाह संबंध स्थापित होमय लागत, जखन कन्यागण अपनाके खुट्टाके बाछी जकाँ निरुपाय ओ पराधीन नहि बुझि अपनाके मनुष्यताके अधिकारसँ मुक्त एक स्वतंत्र आ मुक्त आत्मा बुझय लगली, जखन बर ओ कन्यामे जबरदस्ती गठजोड़ नहि भऽ प्रेम ओ सहानुभूतिके सूत्र जोड़य लागत, तखन दाम्पत्य कर्तव्य चिड़ैताके काढ़ा जकाँ तीत नहि लागि कुसियारके रस जकाँ मीठ लागत। आ जे गृहस्थी एखन जंगलके घर बुझि पड़ैत अछि, से स्वर्गीय सुखके केन्द्र बनि जायत। परंतु ई होयब तखने संभव जखन मैथिल कन्यागण जगतजननी जानकी मंडन मिश्र आ विदुषी भारजा सरस्वती ओ राजा शिव सिंहके पंडिता पत्नी लक्ष्मण ठाकुराइनके अपन आदर्श मानि अपनामे ओ आत्मबल ओ साहसके संचार करैत आ अखुन्ना पर्दाके गर्दामे मिला अबलाके सबला आ मूर्खासँ शिक्षिता भऽ मिथ्या लज्जा ओ भयसँ दूर भगवैत सामाजिक अत्याचारके तीव्र प्रतिकार करबा हेतु तत्पर भऽ जाइत। आब हुनका चाहियनि जे अनमेल विवाह वेदी पर स्वयं बलिदान नहि भऽ सामाजिक कुरीतिके बलिदान करैत। यावत धरि ओ शक्ति, साहस, शिक्षा आ स्वावलंबनसँ वंचित रहती, तावत धरि ओ पशुके दशामे प्राप्त रहती। मैथिल कन्यासभ पतिपावनी गंगा भाइ बहुत दुर्दशा सहैत गेली, आब हुनका अधिसारिणी दुर्गा बनबाक प्रयोजन छनि। पाठक पाठिकागण, हमरा लोकनि प्रस्तुत घटनासँ बहुत दूर बहि गेलहुँ। आब देखू, लाबा छिड़ियबाके बेर पहुँच गेल। गीत गायनी लोकनि परिहासके स्वरमे गाबऽ लगली, लाबा छिड़ियाओ दाइ, लाबा छिड़ियाओ बाबू, बीच बीच खाओ। चारिटा कमेनिहार जे एटकटार लग ओसारा पर ठाढ़ि छल, ओ ओतहिसँ डहकन गाबऽ लगली। चारिटा कमेनिहार ओहिठमासँ डहकन गाबऽ लगली। अश्लील गारि सुनि रेवती रमन ओकरा सबके मना करऽ लगलथिन, लेकिन ओसब हिनका बातके मोजर नहि कऽ पूर्ववत उमंगसँ गबैत रहली। शनै शनै हवन सप्तादि आदिके
सब वैवाहिक प्रक्रिया संपन्न भऽ गेल। मिश्रजीके हाथमे सन, साख, सिवली, मटिया, सिन्दूर देल गेलनि। स्त्रीगण सब सुबह सुबह कहैत कन्याके झाँपल तोपल सौँथमे कनेक उघारि मिश्रजीके औँठासँ सिन्दूर दिया देलखिन। सिन्दूरदान ओ चुमाओन विधिके उपरान्त मिश्रजी कोबर घरमे पहुँचावल गेला। ओतऽ नाना प्रकारके हाव भाव वाली अज्ञात यौवना, ज्ञात यौवना, मुग्धा, प्रौढ़ा आदि नायिका सब तरह तरहके हास परिहास ओ वचन विलासमे मिस्टर सीसी मिश्रके चकित करऽ लगली। एना स्थितिमे हमरा लोकनि आब एहिठाम दृश्य देखी से उचित नहि बुझाइत अछि। तऽ चलू देखू जे बड़का गाँव वाली की कऽ रहल छथि। प्रायः ओ दोसरा घरमे ककरो संग किछु एकांती कऽ रहल छथि। यदि कोनटा लगबामे कोनो विशेष अधर्म नहि हुए तऽ होय तऽ सुनू जे की सब गप भऽ रहल छै। रेवती रमन कहै छथिन जे अहाँ तऽ इनाम पयबाक योग्य काज केलहुँ अछि। वाह, हमरा एतेक आशा नहि छल, किन्तु मण्डप पर तऽ मण्डप पर तऽ परक हेतु अहाँ कोन युक्ति रचने छलियै। बड़का बाली कहलखिन जे हम साहब बहादुरके पहिने चेता देलियनि जे खबरदार आप मंडप पर भूल कर भी मेरी तरफ घूम कर मत देखिएगा। और एम्हर दूसरा घर में जाकर गुलाबी रंग का साड़ी छोटकी दाई के पहिरा देलियन। बस मरबा पर हिनका वो साड़ी देख कऽ अस्तस्क में पड़ि गेला जे वएह छथि। विश्वास भऽ गेलनि जे हमही बैसल छी। रेवती रमन किन्तु सिन्दूरो देबऽ काल हिनका ई नहि बुझि पड़लनि जे कनिया एतेक छोट कोना भऽ गेलै। बड़का गाँववाली से तऽ हम पहिने कहि देने छलियै जे हम लोक लज्जाके रक्षा खूब नीक लिहिर जायब, तखन संदेह केना हुनका हेतनि। रेवती रमन तऽ ई एखन धरि इएह बुझै छै जे अहीं हिनकर कनिया छियनि। बड़का गाँववाली हाँ एखन धरि तऽ सएह बुझै छथि। रेवती रमन तऽ देखब इएह बुझैत गोटेक बेर हाथो ने साफ कऽ दैत। बड़का गाँववाली ई से की अख्तियार छै ने, हम चेता देने छलियनि जे चतुर्थी बेर कनियाके स्पर्श नहि करै छै लोक, तेँ 4 दिन धरि हाथ पैर नहि पसारू। बेचारे धैर्यपूर्वक दिन गनि रहल छथि। रेवती रमन हाँ तखन तऽ ओहि राति अहाँके नहिए छोड़ता। बड़का गाँववाली अहाँके बहिन हुनका नहि छोड़थिन, हुनका की होश रहतनि जे हमर ओ खोज करता। ई सरस प्रश्नोत्तर शनै शनै मृदुल हास्य ओ नूपुर झंकारमे परिणत होमय लागल। एहि रसिक दंपतिके एकांत विहारमे आब हमरा लोकनिके बाधा देब उचित नहि, अतएव हमहूँ सब एहिठामसँ हटबाक चाही से सोचि कऽ ओहिठामसँ हटि गेलहुँ। तऽ बेस श्रोतागण आइ हिनकर एकटा रचना रखलहुँ हँ। केहन लागल बुच्ची दाइके कन्यादान, अपना प्रतिक्रिया से अवगत करायब। ई सब रचनाके पलखेतमे सुनब आ अपना मित्र मंडलीमे सेहो शेयर करब। दोसर बात हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा परदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहे। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।